जय श्री राधे। तो सबसे पहले समस्त भक्तवृंद को इस वीडियो को देखने से पहले हमारे चैनल में सुस्वागतम। और शुद्ध भक्ति प्रचार संघ FB पर हमारा एक पेज है, उसको फॉलो कीजिएगा। और YouTube चैनल में शुद्ध भक्ति प्रचार संघ के नाम से हमारा एक चैनल है, इसको आप लाइक करें, कमेंट्स करें एवं शेयर करें। आज हम आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं जगन्नाथ शरावल। बोलिए जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। कदा शीतकालिंदी तट विपिनी संगीतं रावो मुदा वीरिनारिवदन कमलासाद मधुप रमा शंभ ब्रह्म सुरपति गणेश चर्चित पद जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु। इंद्रदुम्न कर्तृक समुद्रकुल में गोविंद देव जी की पूरी निर्माण एवं श्री जगन्नाथ जी की मूर्ति स्थापन विषय में आलोच्य विषय है। शबर कर्तृक नीलगिरी मध्य श्री हरि के दारुमय पंजर स्थापन और इंद्रदुम्न महाविष्णु मूर्ति स्थापन निमित्त स्वर्ण रजत पीतल ताम्रमय पुरी के निर्माण एवं बालुका कर्तृक वशक कुशग्रास और उसके बाद शिलामय पुरी गठन के ब्रह्मा का उपदेश का वर्णन हम लोग श्रवण करेंगे। तो राजा इंद्रदुम्न के निकट नारद मुनि की आगमन एवं विष्णु मंदिर प्रदक्षिण के फल कुकुरीर मनुष्य जन्म ग्रहण और उसके बाद गोलोक प्राप्ति वृत्तांत। शबर के निकट नीलगिरी मध्यस्थ विष्णुमूर्ति उद्धारेर निमित्त इंद्रदुम्न को नारद जी का उपदेश दान। नारायण के वर में कृष्ण कलेवर विनाशकारी वैद की नूतन शबराकृति धारण एवं नारद कर्तृक शबर को नीलमाधव बीज मंत्र में दीक्षा प्रदान करना। राजा जन्मेंजय परीक्षित पुत्र राजा जन्मेंजय सर्पयगुरु महाराज के वर्णना। राजा परीक्षित को तक्षक शाप दंशन करते हैं, उसके प्रतिशोध लेने के लिए परीक्षित पुत्र जन्मेंजय ने इस सर्पयज्ञ का आयोजन किया था। और अजस्र उपकाही में वर्णित जो मंदिर निर्माण मूर्ति प्रतिष्ठा की अति आवश्यक। परीक्षित सुखदेव मुनि से प्रश्न करते हैं, जिज्ञासा करते हैं, मुनिवर मेरे मन में एक बहुत बड़ा कौतूहल है। मर्तदेह जब नारायण ने त्याग किए हैं वही यथारीति सत्कार भी किया, फिर भी वही देहो फिर जल में तैरते हुए गए, तो इसके विषय में हमें बताइए। तो परीक्षित कहते हैं, ऐसे प्रश्नों के उत्तर में सुखदेव जी ने बोला, परीक्षित किस प्रश्न? सुखदेव जी कहते हैं, राजन ध्यान पूर्वक सुनो। पूर्व काल में राजा सूर्यवंश रामचंद्र थे, सूर्यवंश के राजा रामचंद्र रहे और उनके दो पुत्र लव और कुश। ये कुश से गणना करके 19 पुरुष के बाद राजा होते हैं। कुश के बाद 19 पुरुष बाद राजा होते हैं। देवाली
तो विंशति पुरुष एक दिवालिक का पुत्र इंद्रदम्न राजा होते हैं। तो राजा इंद्रदम्न अतिशय धार्मिक व्यक्ति थे। जन्मावधि तपस्या करके विष्णुमूर्ति जगन्नाथ जी के प्रचार किए हैं। नारायण तपस्या में तुष्ट होकर सपने में आदेश दिए हैं, तुम्हारा मनोवांछा पूर्ण हो। राजा इंद्रदम्न इसके बाद नारद जी की सहायता से ब्रह्मा को दर्शन प्राप्त करते हैं और उनके संग में वार्तालाप में समर्थ होते हैं। तो ब्रह्मा जी आदेश देते, विश्वकर्मा समुद्र कुल में गोविंद की पुरी निर्माण करो। तो राजा इंद्रदम्न वही पूरी मूर्ति स्थापन करके जगन्नाथ जी की मूर्ति स्थापना की। तो राजा इंद्रदम्न उनके 18 पुत्र थे। तो 18 पुत्र को विनाश करके सूर्यवंश को लुप्त किए। ऐसे महापुण्यवान राजा क्यों अपने शिव पुत्रगण को विनाश किए? आपन कीर्ति की कथा पुत्रगण घोषणा किए और इस कीर्ति का स्नान कुलुषित। तो राजा इंद्रदम्न ने सब बात सुनकर उत्कट तपस्या किए। गोविंद के पास তিনি प्रार्थना करते हुए कि सूर्य वंश में और कुछ अवशिष्ट नहीं रहेगा। तब गोविंद जी उपदेश देते कि तुम्हारे पुत्रगण के अकाल में ही मेरे पास लेकर आओ। अगर ऐसा करो तो तुम्हारा उद्देश्य सफल होगा, सिद्ध होगा। इसके बाद छलनामय गोविंद 18 पुत्रों को नाना भाव में पापासक्त करते हैं। उसके बाद पापासक्ति के फल में देव जिन्न छिन्न हो सकते हैं। तो पुत्रगण नारायण के शरणापन्न होकर प्रभु हमारा उद्धार का उपाय बतलाइए। तो नारायण उनको उपदेश देते हैं कि तुम पुरी के निकट 18 नाला के रूप में अवस्थान करोगे। उस नाला के ऊपर से जो साधुजन महात्मा यातायात करेंगे, तुम्हारे पद धूलि, उनके भक्तों के पद धूलि में ही तुम्हारा उद्धार होगा। निताय गौर हरि बोल। तो पापी महापापी वो घोर पापी के उद्धार के विषय में वर्णित हैं। कलिजीव धर्मपते मति एक पद और 3 पद जो है अधर्म। अगर धर्म की ओर एक पद अग्रसर करे तो 3 पाव पीछे। इसलिए इनके उद्धार का उपाय क्या होगा? तो पवित्र मन में मंदिर दर्शन के बाद समस्त पाप से मुक्ति मिलेगा। बलराम सुभद्रा जगन्नाथ जी दारोमय मूर्ति दर्शन से महापुण्य लाभ होगा। ये सब दर्शन करके यदि किसी का मृत्यु भी हो जाए तो अक्षय स्वर्गवास के अधिकारी होंगे। जनिताय आगे अगले वीडियो में हम इसका परवर्ती वीडियो के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा। जय निताय, जय गुरु, जय श्री राम।